ओके, सो अमित, तुम कहाँ तक पढ़ा था तुमने, ये बताओ मेरे को, ताकि उससे आगे के स्टार्ट कर दूँ मैं अभी। लास्ट मेरे को डिस्कस करना था इसके अंदर नेटवर्क लेयर को और ट्रांसपोर्ट लेयर को डिस्कस करना था। नेटवर्क लेयर में डिस्कस कर रहा था, उससे आगे का मेरे को डिस्कस करना था। सर नेटवर्क लेयर तो ही पढ़ा था, मतलब नेटवर्क लेयर आप डिस्कस कर रहे थे। नेटवर्क लेयर डिस्कस कर रहा था, वो वाली पढ़ा है ना तुमने? ठीक है। सो यस सर। ये तुम्हें आइडिया लगी गया है कि भाई नेटवर्क लेयर क्या काम करती है, हमने सारी की सारी चीज़ें इसके अंदर डिस्क्राइब कर दी थी। ठीक है। सो बेसिकली नेटवर्क लेयर का जो काम होता है उसमें सबसे मेन काम होता है हमारे पास में होस्ट टू होस्ट डिलीवरी का। होस्ट टू होस्ट मतलब एक एंड से दूसरे एंड तक। इसको अपन ये भी कह सकते हैं कि भाई सोर्स से डेस्टिनेशन तक, सेंडर से रिसीवर तक, जो भी हम मीडियम कहना चाहें, ठीक है ना, उसके थ्रू वो डिलीवर कर रहा है। ठीक है। अब सबसे बड़ी बात ये आती है हमारे पास में कि जो नेटवर्क्स हैं हमारे पास में, सपोज करते हैं कि जो सेंडर है वो कोई अलग टोपोलॉजी यूज़ कर रहा है और जो रिसीवर है वो कोई अलग टोपोलॉजी यूज़ कर रहा है हमारे पास में। सो हमारा मेन मोटिव ये है कि अब हम उसमें कम्युनिकेट करेंगे कैसे। ठीक है। हम उसमें जैसे भी कम्युनिकेट करना चाहते हैं तो ये रेस्पॉन्सिबिलिटी किसकी होती है एक जगह से दूसरी जगह तक, कि भाई, हाँ बताओ भाई लोकेश। अच्छा, ठीक है। सो बेसिकली क्या होता है कि जो नेटवर्क्स होते हैं हमारे, है ना, डिफरेंट काइंड के नेटवर्क्स होते हैं। लाइक जो सेंडर है, सपोज करते हैं कि अमित जो है वो सेंडर है, धनराज जो है वो रिसीवर है। ठीक है। सो हो सकता है कि अमित ने बस टोपोलॉजी यूज़ कर रखी है और इन्होंने रिंग टोपोलॉजी यूज़ कर रखी हो धनराज ने। ठीक है। तो अब दोनों की टोपोलॉजीज अलग हैं और हमें पैकेट को सेंडर से रिसीवर के एंड के ऊपर भेजना है हमारे डेटा को, है ना। पैकेट्स कह लो, डेटा कह लो, जो भी आप कहना चाहो वो यहाँ पे कह सकते हो आप इस चीज़ को। ठीक है। सो हम भेजेंगे कैसे? सो बेसिकली क्या होता है कि सपोज करते हैं कि अमित का जो नेटवर्क था उसके अंदर 4 नोड बने हुए थे, ए बी सी और डी। ठीक है। सो क्या होगा कि अमित के जो नेटवर्क है उसके थ्रू जब डेटा ट्रांसमिट होना स्टार्ट होगा, तो सपोज करते हैं कि अमित का जो नेटवर्क था उसके नोड ए से वहाँ से डेटा निकलना स्टार्ट हुआ। तो नोड से लेकर राउटर तक पहुँचाने की जो जिम्मेदारी होती है ना, वो किसकी होती है? डेटा लिंक लेयर की होती है। मतलब जो नोड टू नोड डिलीवरी करेगा ना, हम नेटवर्क लेयर के अंदर बात कर रहे थे होस्ट टू होस्ट डिलीवरी की या सोर्स टू डेस्टिनेशन डिलीवरी की। ठीक है ना। जब हम बात करते हैं नोड टू नोड डिलीवरी, इस वर्ड को आप लोग याद रखना, नोड टू नोड डिलीवरी को। ठीक है। जब हम बात करते हैं नोड टू नोड डिलीवरी, तो वो कौन कर रहा है? डेटा लिंक लेयर कर रही है हमारे पास में। ठीक है। तो उसने क्या करा, डेटा लिंक लेयर ने ले जाके जो पैकेट था ए पॉइंट से उठा के और कहाँ पे रख दिया? राउटर के पास में ले जाके रख दिया हमारा। ठीक है। फिर राउटर जो है ना वो बहुत इंटेलिजेंट डिवाइस होती है, वो अपने आप ये डिसाइड करता है कि उसे किस वे के अंदर पैकेट को आगे ट्रांसमिट करना है और कौन से रास्ते के थ्रू उसको पैकेट ट्रांसमिट करना है। ठीक है। तो वो क्या करता है, वो आगे पैकेट ट्रांसमिट करना स्टार्ट कर देता है। अब भाई अमित का नेटवर्क अलग था, धनराज का नेटवर्क अलग है। ठीक है। सो अब कई सारी डिवाइसेस कनेक्ट हो सकती है उस नेटवर्क के अंदर। सो अब ये कैसे पता करा जाए कि हमें कौन सी डिवाइस के ऊपर पैकेट को भेजना था? ठीक है। राउटर ने राउट भी कर दिया उसे, सब सेंडर के पास में पहुंच भी गया। ठीक है। सो हम लोग क्या करते हैं, जो हमारा राउटर होगा, ठीक है, राउटर क्या करता है, जो डिवाइस होती है, डिवाइस के अंदर क्या होगा, जो मतलब जो रिसीवर होगा, रिसीवर के पास में जो अलग अलग डिवाइसेज हैं उनकी एक पर्टिकुलर आईपी अलोकेट करी हुई होगी। ठीक है। तो जो भी आईपी अलोकेट करी हुई है, आईपी के थ्रू हमें क्या क्या चीज़ें पता लगती है? एक तो नेटवर्क की आईडी पता लगती है और होस्ट की आईडी पता लगती है। ये जब हमने आईपी को डिस्कस करा था तब मैंने आपको बताया था। ठीक है। तो कौन से नेटवर्क के ऊपर उसको डाइवर्ट करना है पैकेट को, और कौन से होस्ट को पर्टिकुलरली पहुंचाना है। तो जो धनराज के सिस्टम का जो आईपी है एग्जैक्टली वो यहाँ पे क्रूशियल रोल प्ले करेगा। ठीक है। और वहाँ पे वो डेटा को ट्रांसमिट करना स्टार्ट कर देंगे। ठीक है ना। अब 2 मिनट रुकिए, 1 सेकंड में आपको वापस से ज्वाइन करता हूँ, होल्ड ऑन। सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस। तो हम डिस्कस कर रहे थे कि किसी पर्टिकुलर डिवाइस तक वो पैकेट पहुँचाया कैसे, हमारा जो डेटा है वो हम कैसे पहुँचाएंगे। यहाँ पे जो क्रूशियल रोल प्ले कर रहा था हमारा लॉजिकल एड्रेस। लॉजिकल एड्रेस क्या होता है? जो हमारा आईपी है, आईपी एड्रेस जो होगा उसी को हम हमारा लॉजिकल एड्रेस कहते हैं। ठीक है। सो वी कैन से दिस के जो यूजिंग एड्रेस हम पर्टिकुलर पैकेट को जो
रिसीवर है उस तक हम पहुंचाएंगे। सो एड्रेस कौन सा होगा, लॉजिकल एड्रेस होगा, और हम उसको क्या कह सकते हैं, जो आईपी है हमारी उसके थ्रू हम उसको पहुंचाएंगे। आईपी दो चीज़ों से मिलकर बनी हुई होती है, नेटवर्क आईडी से और होस्ट आईडी से मिलकर बनी हुई होती है। सो अब हम बात करते हैं कि भाई राउटर जो है उसके पास में ऐसी क्या तकनीक है कि ना वो एक जगह से दूसरी जगह डेटा शेयर कर रहा है और इस तरीके से भेज रहा है कि उसमें कहीं गड़बड़ी की भी संभावना नहीं है। ठीक है, तो वो क्या है, डिफरेंट एल्गोरिथम्स के ऊपर काम करता है। ठीक है, राउटिंग इन्फॉर्मेशन नाम की एक एल्गोरिथम होती है, RIP, OSPF करके, जो अलग अलग ये प्रकार की जो एल्गोरिथम्स होती हैं उनके ऊपर राउटर काम करता है। ठीक है, सो इन पर्टिकुलर राउटिंग एल्गोरिथम्स को यूज़ करते हुए ही राउटर जो है वो डेटा को ट्रांसमिट करना स्टार्ट करता है। ठीक है, उसके लिए वो अलग लॉग मेंटेन करता है, टेबल मेंटेन करता है, और इसके अंदर वो डिफरेंट काइंड्स ऑफ इन्फॉर्मेशन लाइक जो उसकी आईपी है, कहाँ शेयर कर रहा है, कौन से नेटवर्क के ऊपर भेज रहा है, सारी चीज़ें उसके पास में डिफाइंड होती हैं। ठीक है, सो कैसे ट्रांसमिट करना है ये जिम्मेदारी होती है राउटर की। अब चूंकि हम बात कर रहे थे कि जो एक नेटवर्क है, जो स्टार्टिंग का एक नेटवर्क है, वहाँ से डेटा हमने कहाँ ट्रांसमिट करा, राउटर तक। ठीक है, सो ये कौन सा कहलाएगा, नोड टू नोड डिलीवरी कहलाएगी, और ये जिम्मेदारी होती है डेटा लिंक लेयर की। और एक नेटवर्क से दूसरे नेटवर्क के ऊपर डेटा सेफली ट्रांसमिट करने की जिम्मेदारी किसकी होती है, नेटवर्क लेयर की होती है। सो इसको हम क्या कहेंगे, होस्ट टू होस्ट डिलीवरी कहेंगे, या फिर सेंडर टू रिसीवर डिलीवरी कहेंगे। ठीक है, सो अब हम बात करते हैं कि जो नेटवर्क लेयर है उसके ऊपर कौन सी डिवाइस काम करती है। नेटवर्क लेयर के ऊपर काम करती है राउटर डिवाइस। ठीक है, सो राउटर यहाँ पे काम करती है। हम कह सकते हैं कि ब्रिज भी यहाँ काम कर सकता है, स्विच भी कर सकता है, फायरवॉल भी कर सकता है, बट मेनली यहाँ पे जो रोल, क्रूशियल रोल होता है सबसे ज़्यादा किसका होता है, हमारे राउटर का होता है। और राउटर के बारे में मैं आपको बता चुका हूँ कि डिफरेंट टाइप्स के एल्गोरिथम्स हैं उनके ऊपर वर्क करता है। ठीक है, एक सबसे अलग काम और आता है इसके अंदर, एक फ्रेगमेंटेशन का जो होता है वो नेटवर्क लेयर के अंदर काम और होता है। तो फ्रेगमेंटेशन क्या होता है, कोई मेरे को समझा सकेगा? अमित आपको पता होगा, मैंने बताया भी था क्लास के अंदर। अमित? अच्छा, ठीक है, बिल्कुल सही कह रहे हो आप। ठीक है ना, सो फ्रेगमेंटेशन मतलब जो पैकेट है एक्चुअल में क्या होता है कि सेंडर से रिसीवर जब डेटा ट्रांसमिट होना स्टार्ट होता है, ठीक है, तो क्या होगा कि सपोज करते हैं कि रिसीवर की उतनी साइज़ ही नहीं थी, बफर की साइज़ ही उतनी नहीं थी जिस हिसाब से उसने पैकेट ट्रांसमिट कर दिया है। सो क्या होगा, जो बफर होता है, ठीक है ना, एक्चुअल में सेंडर और रिसीवर के बीच में एक ये म्यूचुअल कोलेब्रेशन होता है। जो जैसे ही पैकेट्स जाने के लिए स्टार्ट होते हैं तो रिसीवर पहले से ही उसको खुद की बफर की साइज़ बता देता है। ठीक है, तो बफर की साइज़ बताने से क्या होता है कि लाइक जो जिस हिसाब से उसका बफर सेट है एग्जैक्टली उसी वे के अंदर पैकेट्स को ट्रांसमिट करा जाएगा। ठीक है, सो ये सारी की सारी चीज़ें किसके अंदर होती है, फ्रेगमेंटेशन के अंदर होती है। तो एक बार रिसीवर ने अगर खुद की बफर साइज़ बता दी कि हमारी बफर साइज़ इतनी है और आप इसी रेशियो के अंदर पैकेट्स को ट्रांसमिट करो, सो जो सेंडर है वो एग्जैक्टली उसी बफर साइज़ के हिसाब से खुद की पैकेट की साइज़ रखता है और उसको ट्रांसमिट करना स्टार्ट करता है। ठीक है, उसके बाद में हम करते हैं बात कंजेशन कंट्रोल की। कंजेशन कंट्रोल की मेनली हम अगर बात करेंगे तो वो ट्रांसपोर्ट लेयर के अंदर ज़्यादा वर्क करता है बनिस्पत की नेटवर्क लेयर के अंदर, बट फिर भी जहाँ तक ओवरऑल हम देखें तो कहीं ना कुछ रोल तो आता ही है इसका। सो कंजेशन कंट्रोल के अंदर बेसिकली क्या होगा, अमित आप बता सकते हैं? बिल्कुल बिल्कुल, हाँ। हम्म। ठीक है, ठीक है। सो हमें जो हमने पिछली क्लासों में डिस्कस करा है कंजेशन कंट्रोल के बारे में, हर जगह कंजेशन कंट्रोल की डेफिनेशन और सिनेरियो वो का वो ही रहेगा। ठीक है, लाइक जो हम बात कर रहे थे कि भाई जो पर्टिकुलरली हमारा डेटा है वो एक नॉर्मल स्पीड के साथ में जाना चाहिए। हो सकता है जो रास्ता है वहाँ पे कंजेशन हो जाए, कंजेशन इन द सेंस, सो ट्रैफिक जैम इन द सेंस, पैकेट्स हैं वो एक के बाद एक सेंडर से रवाना तो हो गया, रिसीवर तक पहुँच नहीं पा रहा है, और जो रास्ता जो हमने चूज़ करा है, ठीक है, लाइक हमने जो भी शॉर्टेस्ट पाथ चूज़ करा है वहाँ पे धीरे धीरे इकट्ठा होना स्टार्ट हो गया, वो चाहे कोई सी भी वजह हो। ठीक है, सो क्या होगा, धीरे धीरे पैकेट्स का एक जमावड़ा लग जाएगा वहाँ पे।
पैकेट्स का जमावड़ा लगने के साथ ही हमारे साथ में प्रॉब्लम ये आ जाएगी कि सेंडर तो क्या कर रहा है, खुद के एंड से सेंड करता जा रहा है, रिसीवर रिसीव नहीं कर रहा है, रास्ता पूरा ब्लॉक होता जा रहा है। सो इस टाइप की जो सिचुएशन होती है उसको अवॉइड करने के लिए हम कंजेशन कंट्रोल को काम में लेते हैं। इसमें कई सारे एल्गोरिथम्स हैं, लाइक लीकी बकेट करके एक एल्गोरिथम्स होती है, एक टोकन बकेट करके होती है, एक आईसीएमपी होता है। आईसीएमपी का बेसिकली एक ओवरव्यू देता हूँ मैं आपको। आईसीएमपी का क्या काम होता है कि भाई जब इस टाइप की सिचुएशन हो जाती है कि सेंडर और रिसीवर के बीच में थोड़ा सा तालमेल की कमी आ जाए और पैकेट्स बहुत ज़्यादा स्पीड के साथ में जा रहे हैं, ठीक है, सो आईसीएमपी क्या करता है, वहाँ जाके उसको बताएगा सेंडर को कि भाई आपकी पैकेट्स भेजने की स्पीड जो है बहुत ज़्यादा है, सो प्लीज़ आप आपकी स्पीड को है थोड़ा सा कम करें, ठीक है। तो उस वे के अंदर क्या होगा, यहाँ पे स्पीड को वो डिक्रीज़ करता है, ठीक है। सो ये हमारे पास में था नेटवर्क लेयर का जो भी काम था वो सारा का सारा। अब इसके बाद में हम देखेंगे हमारी ट्रांसपोर्ट लेयर। सो अभी तक नेटवर्क लेयर, डेटा लिंक लेयर, फिजिकल लेयर के अंदर कोई प्रॉब्लम आई हो तो वो आप मेरे को शेयर करें। अमित, धनराज, नहीं है, ठीक। हम बात करते हैं अब ट्रांसपोर्ट लेयर की। ट्रांसपोर्ट लेयर कौन सी पोजीशन के ऊपर होती है, बताओ आप लोग। 4th पोजीशन के ऊपर होती है, ठीक है। तो बेसिकली ट्रांसपोर्ट लेयर का काम क्या होता है, एप्लीकेशन लेयर जो है वहाँ से रेगुलर डेटा आ रहा है आपके पास में, ठीक है, और उस डेटा को कहाँ पे पास ऑन करना है, नेटवर्क लेयर के ऊपर पास ऑन करने का काम जो होता है वो किसका होता है, ट्रांसपोर्ट लेयर का होता है, ठीक है। सो जब भी जैसे एप्लीकेशन लेयर कौन सी, जैसे आपका वेब ब्राउज़र है, वहाँ पे अलग अलग एप्लीकेशन खोल के बैठे हुए हो, ठीक है। सो अब आपने कोई सा एक मेल ट्रांसफ़र करा है, ठीक है, तो मेल के लिए ना जो प्रोटोकॉल यूज़ होता है वो SMTP होता है, सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल जो होता है, और वो कौन से पोर्ट के ऊपर काम करता है, 25वें नंबर पोर्ट के ऊपर काम करता है। तो पोर्ट क्या होता है, कैसे होता है, वो मैं आपको समझाऊंगा, बट एक बार के लिए हम देखते हैं कि मेल आपने ट्रांसफ़र करना है स्टार्ट करा, ठीक है। सो अब मेल वाला जो भी पोर्ट होगा या मेल की जो भी फंक्शनलिटी है उसके हिसाब से क्या होगा, आपने अलग अलग टैब्स खोल रखे थे, वहाँ से डेटा जाना स्टार्ट हो गया, ठीक है। सो अब एप्लीकेशन लेयर से डेटा स्टार्ट हो गया जाना, तो अब इस ट्रांसपोर्ट लेयर की जिम्मेदारी ये है कि जो आपके वेब ब्राउज़र से वो चीज़ निकली है, ठीक है ना, चाहे वो कोई से भी टैब के अंदर थी, उसको लेके सेफली नेटवर्क लेयर तक लेके जाना है विदाउट एरर, ठीक है, और वहाँ से होस्ट टू नेक्स्ट होस्ट जो उसका रिसीवर है उस तक उसको पहुँचाना है। सो ये इसकी ट्रांसपोर्ट लेयर की जिम्मेदारी होती है। जब हम बात करते हैं कि ट्रांसपोर्ट लेयर, जैसे हम लास्ट वाले में बात कर रहे थे जो नेटवर्क लेयर है उसके अंदर हमने बताया था कि वो होस्ट टू होस्ट डिलीवरी होती है, ठीक है, जो सेंडर है रिसीवर है वो वाली डिलीवरी होती है इसके अंदर। तो जब हम ट्रांसपोर्ट लेयर की बात करते हैं तो वहाँ पे हम क्या कहेंगे, एंड टू एंड डिलीवरी कहेंगे, ना कि होस्ट टू होस्ट डिलीवरी कहेंगे। एंड टू एंड मतलब जिस छोर से रवाना हुआ है आखिरी छोर तक उसको हम पहुँचा के रहेंगे, या फिर हम कह सकते हैं कि पोर्ट टू पोर्ट डिलीवरी होती है। पोर्ट क्या होते हैं, किसी को कुछ आइडिया पोर्ट क्या होता है? अमित, आपको कुछ आइडिया है? नहीं, पोर्ट होगा क्या, पोर्ट है क्या एग्जैक्टली, कुछ आपको आइडिया उसके बारे में कि भाई डेटा को डिवाइड करने का माध्यम है पोर्ट। अच्छा, और कुछ? जहाँ से डेटा डिलीवर हो रहा है। अच्छा, ठीक है, और कुछ? देखो बेसिकली पोर्ट होते ये हैं कि हर एक जो सर्विस आप इंटरनेट के ऊपर यूज़ कर रहे हो या आपके मेल के ऊपर यूज़ कर रहे हो ना, वो अलग अलग पोर्ट्स के ऊपर काम करती है। लाइक आपके जो पोर्ट्स हैं, लाइक जैसे फाइल ट्रांसफ़र करनी है तो FTP नाम का जो होता है फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल काम करता है, वो अलग पोर्ट के ऊपर काम करता है, ठीक है ना। अब HTTP है, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल जो है, तो जो भी सर्विसेज हम यूज़ करते हैं इंटरनेट के ऊपर उनके लिए अलग अलग पोर्ट नंबर्स डिफाइन करे हुए होते हैं। तो उन पर्टिकुलर पोर्ट नंबर्स के थ्रू ही हम, लाइक जैसे आपको मेल ट्रांसफ़र करना होता है तो SMTP सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल जो है उसके थ्रू हम ट्रांसफ़र करते हैं। तो अब
आपने तो वो मेल लिख दिया, आपने वो भेज दिया, आपकी वो हेडेक नहीं है। तो जहाँ पे जो बैकएंड है वहाँ पे कौन सा पोर्ट एक्टिवेट होगा, 25 नंबर का पोर्ट एक्टिवेट होता है, क्योंकि जो मेल सर्विसेज हैं वो मेनली किसके ऊपर वर्क करती है, 25 नंबर पोर्ट के ऊपर काम करती हैं, ठीक है। और जिस भी पोर्ट के ऊपर उसको पहुँचाना है वो एंड नोड के ऊपर वो डिसाइड कर लिया जाता है, ठीक है। तो बात यहाँ पे ये आती है कि जो भी सर्विस आपको यूज़ करनी है उसके लिए एक पर्टिकुलर पोर्ट नंबर ऑलरेडी डिफाइंड होता है और उसी के थ्रू वो कम्युनिकेट करे जाते हैं। सो ये जो फैसिलिटी होती है किसके अंदर प्रोवाइड की जाती है, हमें ट्रांसपोर्ट लेयर के अंदर प्रोवाइड की जाती है। प्रोटोकॉल की तरह काम नहीं करेगा। जो बेसिकली सर्विसेज हम यूज़ कर रहे हैं ना, उन सर्विसेज को अवेल करने के लिए जो होता है वो हमारे पास में पोर्ट होते हैं। जो आप फाइल ट्रांसफर कर रहे हो तो फाइल ट्रांसफर के लिए अलग प्रोटोकॉल है, आप मेल ट्रांसफर कर रहे हो तो मेल ट्रांसफर के लिए अलग पोर्ट नंबर है, आप अगर कोई सिक्योर ब्राउजिंग कर रहे हो तो ब्राउजिंग के लिए अलग प्रोटोकॉल है, एच टी टी पी एस अलग अलग प्रोटोकॉल्स हैं, मतलब सॉरी पोर्ट नंबर्स हैं। सो जो भी सर्विस आप यूज़ कर रहे हो ना, तो एक्चुअल में क्या होता है, ये पोर्ट के थ्रू एक्टिवेट होती है। सारी की सारी सर्विसेज जो होती है ना, सारी की सारी सर्विसेज जो है पोर्ट के थ्रू एक्टिवेट होती हैं। और पोर्ट क्या होता है, उस सर्विस का आइडेंटिकल मार्क है कि भाई ये पर्टिकुलर सर्विस है। आपने तो बोल दिया कि भैया मेरे को मेल ट्रांसफर करना है, ठीक है, बट बैकएंड के ऊपर वो क्या है कि 25 नंबर पोर्ट को एक्टिवेट करना है। आई होप आपको समझ में आया हो। अमित, अमित आवाज़ आ रही है आपको मेरी? मेरी वॉइस लैग हो रही है यार, अब तो नहीं हो सकती वॉइस लैग यार, अब तो फाइबर कनेक्शन के थ्रू जुड़ा हुआ हूँ मैं। अच्छा। सो ठीक है, जो मैंने बोला आपको समझ में आया पोर्ट का? नहीं आया, कोई बात नहीं। बाकियों को कोई समस्या जो जुड़े हुए हैं? लोकेश आपको? अच्छा। So, जो भी आप सर्विस यूज़ करना चाहते हैं, ठीक है ना, वो सर्विस किसके थ्रू यूज़ करेंगे आप, पर्टिकुलर पोर्ट नंबर के थ्रू आप सर्विस को यूज़ करते हैं, ठीक है। तो जो भी सर्विसेज का, हर एक सर्विस का एक आइडेंटिकल पोर्ट नंबर है, तो आपके लिए वो सर्विस कहलाती है फाइल ट्रांसफर करने की, और बैक एंड के ऊपर वो क्या कहलाता है, पोर्ट नंबर एक्टिवेट होता है, ठीक है। सो कौन सा पोर्ट को एक्टिवेट करा जाए कि पर्टिकुलर सर्विस मैं यूज़ कर सकूँ। सो जो भी सर्विस है उसके अकॉर्डिंगली पोर्ट नंबर को एक्टिवेट करा जाता है, ठीक है। अभी के लिए आप इतना समझो, बाकी मैं आपको वापस से डिटेल में समझा दूंगा। पोर्ट नंबर के पोर्ट्स जो होते हैं अलग अलग डिफरेंट काइंड के, उनके ऊपर एक अलग से लेक्चर डिज़ाइन करा हुआ है मेरे, सो वो अपन उसमें कवर कर लेंगे, ठीक है। हाँ बिल्कुल, बिल्कुल एस एम टी पी के थ्रू एक्टिवेट हो जाए, एस एम टी पी ही एक्टिवेट होता है उस टाइम पे, और 25 नंबर का पोर्ट जो है वो एक्टिवेट हो जाएगा। आपने पढ़ा होगा आपके ग्रेजुएशन के अंदर, बीटेक के अंदर, कि जो अलग अलग पोर्ट नंबर्स होते हैं उनकी एक टेबल होती है, लाइक एफ टी पी, एस एम टी पी, एच टी टी पी एस, इन सारी सर्विसेज के लिए अलग अलग पोर्ट नंबर होते हैं। पढ़ा था आपने कहीं पे ऐसा? नहीं। अच्छा, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, ठीक है। तो वो चीज़ अपन डिस्कस कर लेंगे यहाँ पे, उसमें कोई समस्या नहीं है। पोर्ट वाली जो एक अलग से लेक्चर डिज़ाइन कर रखा है, तो उसको अपन देखेंगे डिटेल के अंदर, पोर्ट नंबर होते क्या हैं, कैसे वर्क करते हैं, और कौन कौन से इंपॉर्टेंट पोर्ट नंबर्स हैं जो हमें याद रखने होते हैं, ठीक है। अच्छा, पोर्ट नंबर से याद आया, जैसे 404 होता है, 404 आता है, तो वो क्या डिफाइन करता है, कुछ आइडिया आप लोगों को? कनेक्शन एरर आता है ऐसा? इंटरनेट है आपके पास में अभी? तो एक बार देखो तो 404 क्या होता है, देख के बताओ मेरे को एक बार। है ना, पेज नॉट फाउंड, फाइल नॉट फाउंड। जब भी आप किसी पेज को हिट करने की कोशिश कर रहे हैं बट वो पेज आपको मिल नहीं पा रहा है, तो लिखा हुआ आता है ना, पेज नॉट फाउंड 404।
है ना। तो एग्जैक्टली ये जो 404 है ना, ये उसका नंबर है एरर का या पोर्ट का, ठीक है। कि भाई पेज अगर फाउंड नहीं हो रहा है तो 404 को फ्लैश करेगा वहाँ पे। ऐसे करके बहुत सारी सीक्वेंस है जो इंपॉर्टेंट है, उनको अपन डिस्कस करेंगे यहाँ पे, ठीक है। अब इस लेक्चर को आगे कैरी फॉरवर्ड करते हैं अपन। अब हमने सॉरी, अब हमारे जैसे वेब ब्राउज़र है, वेब ब्राउज़र के अंदर क्या है, अलग अलग टैब्स आपने खोल रखे हैं। अलग अलग टैब्स इन द सेंस, जैसे एक के अंदर आपने मेल खोल रखा है, एक के अंदर आपने मीट खोल रखा है। तो यहाँ से क्या है, कौन सी एप्लीकेशन के थ्रू, लाइक आपने अब सेलेक्ट करा था मेल वाला, तो वो कौन सी उसके थ्रू जाएगा जिस पर्टिकुलर उसके अंदर आपने मेल को सेलेक्ट कर रखा है, या फिर जिस टैब के अंदर आपने जीमेल को खोल रखा है, याहू मेल, जो भी मेल सर्विस आप यूज़ कर रहे हैं उसको आपने ओपन कर रखा है। तो ये ट्रांसपोर्ट लेयर की जिम्मेदारी होती है कि ना, जो भी टैब आपने ओपन कर रखे हैं, सपोज करते हैं आपने 10 टैब ओपन कर रखे हैं और आप 5वें नंबर के टैब से मेल को ट्रांसमिट कर रहे हो, ठीक है। तो ट्रांसपोर्ट लेयर क्या करेगा, उस पर्टिकुलर मेल को उस टैब से फैच करके और नेटवर्क लेयर तक पहुंचाने का काम करेगा, ठीक है। फिर हम देखते हैं कि सबसे एक इम्पॉर्टेंट काम और होता है ट्रांसपोर्ट लेयर का, रिलायबिलिटी का। रिलायबिलिटी इन द सेंस कि आपको कोई सा पैकेट भेजना है, डेटा भेजना है आपको। मेरे को एक बात बताओ कि आप लोग कभी चिट्ठियाँ लिखी होगी किसी ने, या आपने नहीं लिखी तो घर परिवार में किसी ने लिखी होगी, ठीक है। उसकी एक्नॉलेजमेंट आती है कि आपके पास में वापस कि हाँ भैया चिट्ठी पहुँच गई है उनके पास में सही सही। कोई पोस्ट कार्ड के ऊपर आपने लेटर लिख के भेजा था, ठीक है। सो उसकी क्या प्रोबेबिलिटी होती है कि वो सही जगह पहुँचेगा या नहीं पहुँचेगा। नहीं, रजिस्टर्ड एडी आपने नहीं कराई। सपोज करो आपने वो पोस्ट कार्ड आता था पहले वाला, वो लिया, एक टिकट चिपकाया और आपने एड्रेस लिख के भेज दिया, जो भी आपने डिटेल लिखी थी, तो उसकी क्या गारंटी है कि वो सही जगह पहुंचेगा या नहीं पहुंचेगा। एक सेकंड रुको अमित। हाँ लोकेश आप बताओ। हाँ हाँ बिल्कुल। तो कोई गारंटी नहीं है, तो ही मालूम पड़ेगा, है ना। ठीक है। हाँ अमित आप क्या कह रहे थे। रिप्लाई मेल आएगा, तो रिप्लाई मेल कोई गारंटी नहीं है ना। तो विदाउट गारंटी और, हाँ क्या कह रहे हो लोकेश आप। अच्छा ठीक है। और सपोज करते हैं कि वहां से रिप्लाई आया, वो चिट्ठी भी आपको नहीं मिली, तो फिर तो ये एक पहेली रह जाएगी, फिर तो ये पहेली रहेगी ना सबके लिए कि क्या ये चिट्ठी पहुंची थी, क्या वापस उसका जवाब आया था, है ना। चलो कोई बात नहीं। जब ये चिट्ठी वाली कंडीशन हो जाए ना, तो आपको ध्यान रखना है कि वहाँ पे यूजर डेटाग्राम प्रोटोकॉल काम में आता है, यूडीपी, ठीक है ना। इसमें डेटा ट्रांसमिट कर दिया जाता है, सामने वाले के पास में पहुंचा या नहीं पहुंचा इसकी कोई गारंटी नहीं है, ठीक है। जब भी ऐसी सिचुएशन आए कि भाई डेटा को ट्रांसमिट कर दिया है, ठीक है, और पहुंचा या नहीं पहुंचा, तो उसके अंदर कौन सा प्रोटोकॉल काम में आता है, यूडीपी प्रोटोकॉल काम में आता है। हालांकि इनकी कोशिश पूरी होती है कि डेटा को पहुंचाया जाए, बट किसी कारणवश अगर डेटा नहीं पहुंचता है तो प्रोटोकॉल उसके लिए जिम्मेदार नहीं होता है। अच्छा, प्रोटोकॉल का क्यों यूज़ क्यों करा हमने, इन सब के अंदर प्रोटोकॉल यूज़ क्यों हो रहे हैं हमारे। भाई अमित चाहता है कि मैं सिस्टम चला रहा हूँ तो मैं खुद की सर्विस बनाऊंगा ना, है ना। लोकेश चाह रहा है कि भाई मैं खुद की सर्विस बनाऊंगा, मैं चाह रहा हूँ कि मैं खुद की सर्विस बनाऊंगा। तो सब अपनी अपनी सर्विस बनाना स्टार्ट कर देंगे, खुद के रूल्स के हिसाब से डेटा को ट्रांसमिट करना स्टार्ट कर देंगे। तो वो यूनिफॉर्मनेस नहीं रहेगी, उसके अंदर एक रूपता नहीं रहेगी किसी भी वे के अंदर, ठीक है। हो सकता है कि अलग डिवाइस है तो वहाँ पे डेटा नहीं पहुँच पाए किसी भी कारण से। इसीलिए ये प्रोटोकॉल्स जो है स्टैंडर्ड्स डिसाइड करे गए, ठीक है, और उनके थ्रू ये डेटा ट्रांसमिट होना स्टार्ट हुए। जहाँ पे हम रिलायबिलिटी की बात करते हैं कि भाई रिलायबल वे के अंदर डेटा, हाँ लोकेश प्लीज़ जी। डेटा एंड टू एंड एनक्रिप्शन हो रहा है इसके अंदर। मैं ये कहूँगा ये शायद टीसीपी के ऊपर काम करेगा, क्योंकि जहाँ पे भी हम रिलायबिलिटी की बात कर रहे हैं वहाँ पे इसकी बात होती है। और ये कोई प्रोटोकॉल के ऊपर एग्जैक्टली काम नहीं करते हैं, इनके थोड़ा अलग सिस्टम है। व्हाट्सएप का आप शायद थे नहीं उस टाइम पे जब हमने डिस्कस करा था, हमने सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को डिस्कस करा था, ठीक है।
सो ये क्या होता है, एंड टू एंड एनक्रिप्शन होता है, मतलब सेंडर ने रिसीवर को डेटा शेयर कर दिया, ठीक है, और बीच में ये सारा का सारा डेटा जो है वो एनक्रिप्टेड होता है। सो अगर व्हाट्सएप भी चाहे ना तो भी वो उसको डिकोड नहीं कर सकता, ठीक है। सेंडर ने जो डेटा भेजा है वो एग्जैक्टली रिसीवर तक जाके ही डिकोड होगा सारा का सारा। तो जब हम बात करते हैं रिलायबिलिटी की, ठीक है, जहाँ पे भी रिलायबिलिटी की बात आएगी, टेलीफोन कनेक्शन किस किस के घर पे था? किसी ने फ़ोन वोन कभी यूज़ करे हैं, लैंडलाइन फ़ोन्स, है ना? तो उसमें मेरे को एक बार कोई प्रोसेस समझाएगा क्या, क्या होता था? वॉइस ओवर ट्रांसफर प्रोटोकॉल था, ठीक है, हाँ, वॉइस ओवर ट्रांसफर प्रोटोकॉल था। आगे बताओ, चलो। नहीं, होता क्या था आइडली, आप ये भूल जाओ कि आप कोई टेक्निकल बात कर रहे हो, आप कोई टेक्निकल बात नहीं कर रहे हो इसके अंदर, ठीक है ना। अपन एकदम सामान्य मनुष्य की तरह, ना कोई टेक्नोलॉजी से अपना वास्ता है, कुछ भी नहीं है। एक मेरे को बताओ कि आइडली लैंडलाइन कनेक्शन क्या होता था, कैसे काम करता था? आप फ़ोन लगाते थे, रिसीवर उठाने से लेके सामने डायल करते हो, क्या होती थी सारी प्रोसेस उसके अंदर? कुछ यार, यूज़ तो करा ही होगा ना लैंडलाइन, यूज़ किया है ना, तो क्या होता था यूज़ करने में, बताओ। हम्म, ठीक है। तो एक्चुअली होता ये था कि आप रिसीवर को पिक करते थे, तो आपके पास में एक टोन आती थी, ठीक है ना, कि आप नंबर डायल कर सकते हो, ठीक है। फिर आपने नंबर डायल करा, फिर नंबर डायल होता था तो वहाँ पे सामने वाले की रिंग करती थी, ठीक है ना। रिंग होना मतलब ये कनेक्शन को प्रिपेयर कर रहे थे। आपने जब रिसीवर उठाया था तब आप कनेक्शन को प्रिपेयर कर रहे थे कि आपको कहीं कनेक्ट होना है। आपने नंबर डायल करा, दैट मीन्स आपको पर्टिकुलर इस होस्ट से आपको कनेक्ट करना है खुद को, ठीक है, या इस पर्टिकुलर रिसीवर से आपको बात करनी है, ठीक है। फिर जब वो रिंग हो रही थी तो वहाँ पे क्या हो रहा था, कनेक्शन का एस्टेब्लिशमेंट हो रहा था, ठीक है। और जैसे उसने फ़ोन को पिक करा, ठीक है, तो आपका कम्युनिकेशन स्टार्ट हो गया वहाँ पे, ठीक है। कम्युनिकेशन स्टार्ट होने के बाद में आपका, जैसे ही आपने रिसीवर को नीचे रखा तो क्या हुआ, कनेक्शन को वापस तोड़ दिया गया वहाँ पे, ठीक है। और अब वो लाइन वापस ओपन हो चुकी है कि अगर किसी और को कनेक्शन वहाँ पे एस्टेब्लिश करना है, सो वो फ्री है वहाँ पे कनेक्शन एस्टेब्लिश करने के लिए, ठीक है। सो बेसिकली ये होता था वहाँ पे काम। सो इसी तरीके का कुछ काम जो है ये कहाँ पे होता है, हमारे टीसीपी के अंदर होता है, ठीक है। वहाँ पे भी कनेक्शन एस्टेब्लिश करा जाता है। कनेक्शन एस्टेब्लिशमेंट के बाद में सारी की सारी प्रोसेस होगी जो हम यहाँ पे कर रहे थे एग्जैक्टली, और उसके बाद में जब कनेक्शन वापस डिट्रॉयट कर दिया जाएगा तो फिर क्या है, वो वापस से ओपन हो जाएगा कनेक्शन किसी और के द्वारा बनाने के लिए, ठीक है। एक सबसे इम्पॉर्टेंट काम होता है ट्रांसपोर्ट लेयर का, इन ऑर्डर डिलीवरी। इन ऑर्डर डिलीवरी, कुछ आइडिया किसी को, इन ऑर्डर क्या होता है? इन ऑर्डर के बारे में, निश्चित क्रम में, ठीक है, बिल्कुल एकदम सही बताया। एक निश्चित क्रम के अंदर आप पैकेट्स को शेयर कर रहे हो, ठीक है। सो मैं अगर भेज रहा हूँ ABCDEF, ठीक है, तो वो इसी क्रम में सामने वाले को रिसीव होने चाहिए। अगर A B C और D रिसीव नहीं हुआ, A और F रिसीव हो गए, तो क्या वो कोऑर्डिनेशन रहेगा एग्जैक्टली जो था इसके अंदर? नहीं होगा। क्यों? क्योंकि जो पैकेट्स की फॉर्मेशन थी या जो वे डिज़ाइन करे गए थे पैकेट्स मेरे, वो एग्जैक्टली इसी वे के अंदर करे गए थे ताकि मैं उनको इस सीक्वेंस के अंदर रवाना कर सकूं। और सामने वाले के ऊपर भी ये था कि वो एग्जैक्टली इसी क्रम के अंदर उसको अगर रिसीव करेगा तो ही वो उस चीज़ को समझ पाएगा, ठीक है। ऐसा थोड़ी है कि भाई पिक्चर का एंड आपको पहले दिखा दिया, स्टार्टिंग आपको बाद में दिखाएंगे सब। आपको पता भी तो होना चाहिए ना कहानी कहाँ से स्टार्ट हुई थी। सो एग्जैक्टली यही चीज़ होती है इसके अंदर भी। तो इन ऑर्डर डिलीवरी जो है एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल जो है इसके अंदर प्ले करती है। ये किसकी रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है? ट्रांसपोर्ट लेयर की रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है। फिर हम बात करते हैं एक एरर कंट्रोल के बारे में कि भाई डेटा जो यहाँ से रवाना होगा सेंडर से रिसीवर के पास में, जो भी डेटा जा रहा है, ठीक है, सो वो किसके थ्रू जाना चाहिए? विदाउट एरर जाना चाहिए, ठीक है। विदाउट एरर इन द सेंस जो
सेंडर है वो डेटा को भेज रहा है और रिसीवर डेटा को रिसीव कर रहा है, तो इस चीज़ की क्या श्योरिटी है कि डेटा जो आया है वो बिल्कुल सही आया है। ठीक है, सो उसके लिए हम क्या करते हैं, एरर कंट्रोल और एरर डिटेक्शन का काम करते हैं। सो बेसिकली इसके अंदर चेकसम के थ्रू वो एरर डिटेक्ट करी जाती है। तो चेकसम के बारे में किसी को पता है? मैंने एक बार बताया भी था, एक नहीं 2 बार बताया मैंने लास्ट क्लासेस के अंदर चेकसम के बारे में। ठीक है, सो मैं बताता हूँ इसके अंदर बेसिकली क्या होता है। जो भी डेटा आप शेयर कर रहे हो लास्ट के अंदर उसका जो एडिशन है, ठीक है ना, वो सारा का सारा आप उसमें जोड़ के और आप रिसीवर एंड के ऊपर आप उसको शेयर करते हो। ठीक है, लाइक सपोज करो कि आपका जो भी डेटा जा रहा था उसका एंड में योग आ रहा था 4। ठीक है, जो भी फाइनल एडिशन आ रहा था उसका 4 आ रहा था, तो आपने क्या करा, डेटा के साथ में उसका चेकसम भी शेयर कर दिया कि भाई ये तो मेरा रहा डेटा और ये सारा का सारा उसका 4 जो है, जो मेरा डेटा आएगा उसका जो फाइनल एडिशन है वो कितना आ रहा है, मेरे पास में 4 आ रहा है। अब रिसीवर ने उसको रिसीव करा, रिसीवर ने रिसीव करने के बाद में जब उनको वापस से कैलकुलेट करा वापस से चेकसम को, तो उसको सपोज करते हैं कि वहाँ पे 5 निकल गया जो उसका फाइनल एडिशन आ रहा था, तो ये वहाँ पे उसने क्या करा, उस एरर को डिटेक्ट कर लिया। ठीक है, अब उसको करेक्ट करने के भी कई सारे मेथड होते हैं, बट वो इनकी हेडेक नहीं होती है, इसकी हेडेक नहीं है कि भाई वो करेक्ट करे उसको, एरर को डिटेक्ट कर लिया जाता है। ठीक है, सो बेसिकली ट्रांसपोर्ट लेयर के अंदर एरर डिटेक्शन के लिए किसको काम में लिया जाता है, चेकसम को काम में लिया जाता है। फिर बात करते हैं यहाँ पे कंजेशन कंट्रोल की। नेटवर्क लेयर के अंदर भी हम कंजेशन कंट्रोल की बात कर रहे थे, और जो मेन रूल यहाँ पे है ट्रांसपोर्ट लेयर के अंदर होता है कंजेशन कंट्रोल का, जिसके अंदर किसी भी वे के अंदर पैकेट्स को रुकने नहीं देना है, और कहीं पे भी मतलब ये सिचुएशन ऐसी नहीं आनी चाहिए कि बार बार उनको रिट्रांसमिट करवाना पड़ रहा है हमें पैकेट्स को शेयर करने से पहले। फिर एक हम देखते हैं कि फ्लो कंट्रोल क्या होता है। फ्लो कंट्रोल के अंदर कई सारे हैं कि स्लाइडिंग विंडो प्रोटोकॉल होता है एक, ठीक है, गो बैक एंड रिक्वेस्ट वाला प्रोटोकॉल होता है, अलग अलग टाइप के प्रोटोकॉल्स हैं, इनके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। बट मेरा मोटिव ये है आज आपको कि मैं आपको इसके बारे में एक ओवरव्यू दे दूँ। ठीक है, सो जो लास्ट मैंने आपको बताया था कि सेंटर जो होता है वो खुद की विंडो की साइज़ जो होता है और मैसेज की साइज़ को एडवर्टाइज कर देता है। सॉरी, जो रिसीवर होता है वो खुद के मैसेज की साइज़ को और विंडो की साइज़ को क्या करता है, सेंटर को एडवर्टाइज कर देता है कि भाई मेरे में इतनी कैपेसिटी है, इसी साइज़ का आप मैसेज बना के भेजना। तो वो जो फ्रेगमेंटेशन हम नेटवर्क लेयर के अंदर देख रहे थे एग्जैक्टली वो यहीं पे यही होता है नेटवर्क लेयर के अंदर कि भाई जो भी उसकी साइज़ है एग्जैक्टली उसी साइज़ की, वो बफर की जो साइज़ है, जो विंडो की साइज़ है, उसी के हिसाब से उसको डिज़ाइन करके भेजा जाता है। ठीक है, अब ये हो सकता है कि बफर की साइज़ और मैसेज के साथ डिफरेंस हो सके, सो इसीलिए दोनों को एडवर्टाइज करवाया जाता है कि जो विंडो की साइज़ है और मैसेज की साइज़ है एग्जैक्टली सेम सिनेरियो के अंदर वो मैच करें और उसी के हिसाब से जो नेटवर्क लेयर है वो डेटा को ट्रांसमिट करना स्टार्ट कर दें। ठीक, अब एक जिम्मेदारी और है ट्रांसपोर्ट लेयर की जिसके अंदर हम बात करते हैं सेगमेंटेशन की। ठीक है, तो सेगमेंटेशन की बात अगर हम करेंगे तो सेगमेंट्स कोई बता सकता है क्या होते हैं? अमित, लोकेश, आप में से कोई, किसी को भी अगर आइडिया हो सेगमेंट्स क्या होते हैं? चलिए कोई बात नहीं। सेगमेंट्स होता है कि रेगुलर बेसिस के ऊपर जब भी आपका डेटा जैसे ट्रांसमिट कर रहे हो आप लोग, ठीक है, सो वहाँ पे क्या होगा, आप कंटिन्यूस बिट्स आ रहे हैं आपके पास में 101010 के फॉर्मेट के अंदर रेगुलर बिट्स की बरसात हो रही है आपके ऊपर। सो ट्रांसपोर्ट लेयर का काम क्या है कि उनके सेगमेंट्स क्रिएट करना, उस पर एक हेडर लगाना और आगे रवाना करना ताकि वो कहीं खोए नहीं। जो भी आपका पैकेट्स आ रहे हैं ना, डेटा जो भी आ रहा है वो 10 की फॉर्म के अंदर आ रहा है, तो उनकी प्रॉपर फॉर्मेशन जो है, ठीक है ना, अलग अलग उनको लेवल्स के अंदर डिवाइड करना है, सेगमेंट्स बनाना उनके, ठीक है, और उसके बाद में उनको शेयर करना आगे से आगे, ठीक है, एक हेडर लगा के। सो वो किसकी रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है? ट्रांसपोर्ट लेयर की रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है। फिर एक क्रूशल रोल और प्ले करती है ट्रांसपोर्ट लेयर, मल्टीप्लेक्सिंग और डीमल्टीप्लेक्सिंग का। ठीक है, सो अमित, आपको तो पता था मल्टीप्लेक्सिंग क्या होती है? हाँ, क्या होती है मल्टीप्लेक्सिंग? मैनी टू वन, ये मान सकते हैं अपन, मैनी टू वन, ठीक है। तो इसको आप इसमें कैसे इम्प्लीमेंट करोगे, अब मैं बताता हूँ। चलो, आपने डिफरेंट एप्लीकेशंस खोल रखी थी आपके सिस्टम के ऊपर, ठीक है,
सपोज करते हैं कि आपने अलग अलग विंडोज़ खोल रखी हैं, क्रोम की, मोजिला की, माइक्रोसॉफ्ट एज की, अलग अलग विंडोज़ खोल रखी हैं। सो मेरे को एक बात बताओ, आपकी जितनी भी आपने डेटा के लिए अलग अलग विंडोज़ खोल रखी है, तो उन सब के लिए अलग अलग लाइंस थोड़ी लगा रखी है आपने सिस्टम से ट्रांसमिट करने के लिए। एक ही लाइन से तो जा रहा है डेटा, ठीक है। सो क्या हुआ कि जो भी इंफॉर्मेशन या जो भी एप्लीकेशन आप यूज़ कर रहे हो, वो अलग अलग लाइन से ट्रैवल ना करते हुए एक ही लाइन के थ्रू ट्रैवल कर रहा है, ठीक है ना। सो यहाँ पे हमने क्या करा, उसकी मल्टीप्लेक्सिंग कर दी, मतलब जो भी डेटा था वो सब हमने क्या करा, एक के अंदर एनकैप्सुलेट करके आगे शेयर कर दिया। और डीमल्टीप्लेक्सिंग क्या हुई, अब सामने वाला जो रिसीवर है वो भी अलग अलग लाइन लगा के थोड़ी रिसीव करेगा। भाई मेल का तो मैं अलग लाइन लूंगा, और ये पर्टिकुलर वीडियो फाइल है इसके लिए मैं अलग लाइन लूंगा। वो भी एक ही चैनल के थ्रू प्रोपोगेट हो रही है सारी की सारी इन्फॉर्मेशन। तो वहाँ पे भी क्या होगा, जो इन्फॉर्मेशन है वो डीमल्टीप्लेक्स होगी, मतलब वो उसी एक कनेक्शन के थ्रू जाएगी, और जो जो इन्फॉर्मेशन जहाँ जहाँ के लिए डिसाइडेड थी, डेजिग्नेटेड थी, वहाँ जाके क्या हो जाएगी, फ्लैश करना स्टार्ट कर देंगी, ठीक है। सो ये हमारे ट्रांसपोर्ट लेयर के बेसिकली काम थे। सो अभी तक ये जो अपन ने पढ़ा है, इसके अंदर किसी को कोई प्रॉब्लम? ठीक है। और जो व्हाट्सएप का आप बता रहे हो, इसके अंदर एक्चुअली जो प्रोटोकॉल काम में आता था वो सुपरफिशली अगर हम देखेंगे ना, तो टीसीपी ही काम के अंदर आ रहा है। टीसीपी यूडीपी ये दोनों काम में आ रहे हैं, ठीक है। और अगर उसको आप थोड़ा सा और अंदर जाओगे ना, इसके लिए तो एक कस्टमाइजेबल वर्जन है इसका, जिसको हम कहते हैं XMPP, ठीक है ना। सो ये होता है, मतलब शायद इसका एक्सटेंसिबल मैनेजिंग एंड कुछ प्रोटोकॉल होता है, प्रेजेंस प्रोटोकॉल होगा। सो वो इसके अंदर काम में आता है, और इसके बारे में मैं आपको डिटेल में स्टडी करके और बता दूंगा, ठीक है ना लोकेश। और इसके अलावा कोई प्रॉब्लम हो आप लोगों को तो मेरे को बता दें आप इसमें, ठीक है।